मोर ऑन रिएक्शन ऑफ सल्फर विद नॉन मेटल्स की बात करते हैं जी। हमारे पास जो नॉन मेटल्स हैं मजीद उनके साथ हम रिएक्शन ऑफ सल्फर को देखते हैं कि हमारे पास सल्फर जो है और कौन कौन सी नॉन मेटल्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जी रिएक्शन विद क्लोरीन। अगर हमारे पास सल्फर हो, ठीक है, हम कितना ले रहे हैं जी, 2 मोल्स ऑफ सल्फर ले रहे हैं यहाँ पर, और सल्फर हमारे पास क्या है जी, सॉलिड फॉर्म में हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, और उसके साथ हम जो है वो क्या ऐड कर रहे हैं जी, हम ऐड कर रहे हैं क्लोरीन। ठीक है, 1 मोल ऑफ क्लोरीन हमने लेना है यहाँ पर। ठीक है जी, और ये किस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा, गैस फॉर्म में आएगा। ठीक है, उसके साथ अब जैसे ही हमारे पास ये रिएक्शन कंप्लीट होगा तो हमारे पास इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, हमें हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। हम यहाँ पर लिखते हैं HIGH, हाई टेम्परेचर, यानी कि हमें टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। इसके लिए हमें जो है आम जो टेम्परेचर होता है उससे ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब इसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है, इसके नतीजे में हमारे पास बन जाता है जी डाई सल्फर डाइक्लोराइड। ठीक है, इसको हम लिखते हैं S2Cl2। ठीक है जी, ये हमारे पास बन जाएगा, और ये किस फॉर्म में बनेगा, ये लिक्विड फॉर्म में हमारे पास मौजूद होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रिएक्शन जो है वो ये है कि हमारे पास 2 सल्फर के बजाय अब 1 सल्फर हम लेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं सल्फर सॉलिड की फॉर्म में है। ये हमारे पास किसके साथ रिएक्ट करता है जी, ये रिएक्ट करता है फ्लोरीन के साथ। बिल्कुल जिस तरह से ये हमने लिया था क्लोरीन, इस तरह से फ्लोरीन। अब फ्लोरीन जो है वो मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू क्लोरीन, तो इसके 3 मोल्स हम देंगे। ठीक है, तो वो जल्दी से इसके साथ रिएक्ट करेंगे, और इसमें हमें जस्ट हीट देना पड़ेगी, जस्ट हीट देना पड़ेगी। मतलब ये कि उससे हमें थोड़ा सा टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, उसके लिए तो हमें हाई टेम्परेचर चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर हम जस्ट हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, जो कंपाउंड बनेगा एज अ प्रोडक्ट उसको हम कहते हैं जी, हमारे पास प्रोडक्ट बन गया SF6। ठीक है, इसको हम लिखते हैं SF6, और ये किस फॉर्म में बनता है जी, ये सॉलिड फॉर्म में था, फ्लोरीन हमारे पास गैस फॉर्म में थी। ठीक है जी, और ये जो हमारे पास बन गया है ये लिक्विड फॉर्म में हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो प्रिपेयर हो गई है। ठीक है, इसको हम कहते हैं सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ठीक है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है प्रोडक्ट बन जाएगी। अब एक और हमारे पास, अब देखिए ये नॉन मेटल्स हमारे पास, ये क्या है जी, ये मेटल्स तो नहीं है, हम कॉपर या इसको सोडियम मेटल तो नहीं कह रहे ना। ठीक है, तो क्लोरीन और फ्लोरीन हमारे पास गैसेस होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं। ठीक, तो हम देख लेते हैं कि इसका एक और नॉन मेटल्स के साथ किस तरह का रिएक्शन होता है। जिस तरह जर्नली हमारे पास जो है हम देखते हैं कि ये हमारे पास दोनों, इसने जो है नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन कर लिया। तो अब हम कहते हैं रिएक्शन विद स्टीम्स। यहाँ पर हम लिखते हैं जी रिएक्शन विद स्टीम। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं रिएक्शन विद स्टीम। स्टीम के साथ हम जो है रिएक्शन करवाते हैं। अब स्टीम भी क्या है, हमारे पास मेटल तो है नहीं, यानी कि भाप जो होती है, जो वाटर हमारे पास वेपर्स फॉर्म में होता है, बहुत ज्यादा उसका टेम्परेचर होता है, उसके साथ हमने जी सल्फर को रिएक्ट करवाना है। हमें कितने मोल चाहिए, 3 मोल्स ऑफ सल्फर चाहिए, और वो सॉलिड फॉर्म में होने चाहिए जी। ठीक है, और उसके साथ हम कंबाइन करते हैं क्या, हम कंबाइन करते हैं जी स्टीम को। ठीक है, H2O, यहाँ पर हम लिखते हैं H2O, और किस फॉर्म में होगी, ये गैस फॉर्म में होगी। और इसके कितने मोल्स चाहिए, मोल्स जो है वो हमारे पास केमिकल्स को मेजर करने का बहुत ही स्मॉल सा यूनिट होते हैं। जिस तरह हम आटा या चीनी घर में लेकर आते हैं तो हम कहते हैं 10 किलोग्राम है या 5 किलोग्राम है। इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, केमिकल्स को मेजर करने के लिए, क्योंकि बहुत स्मॉल हमारे पास केमिकल्स होते हैं, बहुत छोटी अमाउंट में हमें चाहिए होते हैं, तो उसके लिए हम मोल्स यूज करते हैं। अब हमने इसको हीट किया तो हमारे पास इसके नतीजे में क्या बन जाएगी, H2S। यहाँ पर हम लिखते हैं H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पर 2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, H2S बन जाएगी हाइड्रोजन सल्फाइड, और उसके साथ हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा, एक और प्रोडक्ट बनेगी सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर हम लिखते हैं जी सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और ये गैस फॉर्म में बनेगी जी। ठीक है, इसको हम लिखते हैं गैस, ये भी हमारे पास गैस फॉर्म में बनेगी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है रिएक्शन विद नॉन मेटल्स ऑफ सल्फर, यानी कि रिएक्शन ऑफ सल्फर विद नॉन मेटल्स है। नंबर 1 हमने देखा कि सल्फर के 2 मोल्स चाहिए, और वो क्लोरीन के साथ कंबाइन करके हमारे पास क्लोरीन जो है वो गैसेस फॉर्म में है। ठीक है, Cl2 हमने लिया, और क्या बना देती है, सल्फर मोनोक्लोराइड भी इसको कहते हैं, सल्फर
मोनोक्लोराइड भी कहते हैं। और उसके बाद सल्फर फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं। 3 मोल्स ऑफ हीट इसके लिए चाहिए होती है, इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए था, इसके लिए जस्ट हीट चाहिए थी। हम कहते हैं कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड बन जाता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। रिएक्शन विद स्टीम जो कि हमारे पास अगेन क्या है, यहाँ पर हम लिख देते हैं सेकेंड हमारे पास रिएक्शन था नॉन मेटल्स के साथ, और ये थर्ड रिएक्शन है सल्फर का नॉन मेटल्स के साथ। रिएक्शन विद स्टीम, स्टीम क्या है, अगेन हमारे पास नॉन मेटल है, तो इसके साथ रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ H2S हमारे पास गैस फॉर्म में बन जाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में बन जाती है। वैसे तो हमारे पास सल्फर नॉर्मल टेम्परेचर पे हमारे पास वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, लेकिन जब हम स्टीम देते हैं, हीट के साथ हम देते हैं, इसको स्टीम देते हैं, भाप के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये जो है रिएक्शन दे देती है, और इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट 2 बन जाती है। तो ये है जी हमारे पास मोर ऑन रिएक्शन ऑफ सल्फर विद नॉन मेटल्स।